नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जोशी है और आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। जनरली ये आई पिल, अनवांटेड 72 या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से जानी जाती हैं। डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके इंडिकेशंस क्या है यूज़ करने के, इसको कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज़ इट वर्क? इसके काम करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, ये ओवुलेशन नहीं होने देता है। सेकंड, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है जिससे स्पर्म पेनिट्रेट नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। थर्ड है कि ये इन केस फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको अनफेवरेबल बना देता है प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन के लिए। अब इसके यूज़ करने के इंडिकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द इंडिकेशंस? फर्स्ट है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होना। सेकंड, जो आप रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स का मिस हो जाना। और थर्ड है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डोम या फिर डायफ्राम का स्लिपेज या फिर ब्रेकेज हो जाना। तो ये 3 इंडिकेशंस हैं इसके यूज़ करने के। कब इसको लेना चाहिए? ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के तुरंत बाद से विदिन 72 आवर्स तक इसका अगर ले लेते हैं ये दवाई तो इसका सक्सेस रेट मोर देन 90% होता है। उसके बाद लेने से इसका जो फेलियर रेट है वो बढ़ जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जनरली ये बहुत ही सेफ दवाई है और साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है कि या तो नॉजिया, हेडेक, वॉमिटिंग, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको खाना खाने के बाद लेना चाहिए। दूसरा मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि इर्रेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं क्योंकि ये हाई डोज हार्मोन है, इसकी वजह से थोड़ा साइकिल्स इर्रेगुलर हो सकते हैं और उनको वापस नॉर्मल होने में 1-2 महीने लग जाते हैं। अब बात करेंगे कि कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, व्हेन टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर आपका ये दवाई लेने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद भी पीरियड मिस हो जाता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। दूसरा है कि अगर आपको ये दवाई लेने से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तीसरा है कि जो आपका पीरियड ये दवाई लेने के बाद फर्स्ट पीरियड आता है वो काफ़ी हैवी या फिर पेनफुल हो तब भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि इन केस अगर आप ये दवाई लेते हैं और आपको विदिन 1 आवर उल्टी हो जाता है तो तब तक ये दवाई एक्ट नहीं कर पाती है। तो इन केस इसका अगर रिपीट डोज लेना है तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस जो जनरली हमें ओपीडी में पेशेंट्स पूछते हैं उनके बारे में। फर्स्ट है कि क्या ये दवाई खाने से हमारा वेट गेन होगा? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि ये हाई डोज हार्मोन है, इससे थोड़ा वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग होता है जिससे आपको लगता है कि आपका वेट गेन हुआ है बट वेट गेन नहीं होता है। दूसरा है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अब मैंने ये दवाई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया है, मुझे पीरियड कब आएंगे? जनरली देखा गया है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के 3 to 4 वीक्स में आपको नॉर्मल पीरियड आ जाता है और इसके बाद अगर किसी को पीरियड नहीं आता है तो वो डिपेंड करता है कि वो उसने जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो किस हाफ ऑफ द साइकिल में लिया है। अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में लेते हैं, शुरू के 15 दिन में ये दवाई लेते हैं, क्योंकि दैट फेज ऑफ द साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन ईस्ट्रोजन, तो आपको ये दवाई लेने के हफ्ता 10 दिन में थोड़ा स्पॉटिंग या माइल्ड ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आप ये लास्ट के 15 दिन में लेते हैं तो कई बार थोड़ा पीरियड इरेगुलर या डिले हो सकता है हफ्ता, लेकिन अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके हफ्ता ऊपर होने के बाद भी आपको पीरियड नहीं आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली वो ये है कि क्या हम इस दवाई को नॉर्मल जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है वैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी नो है, बिकॉज ये एक हाई डोज हार्मोन है। जितना रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में डोज होता है हार्मोन का उससे 10 गुना डोज इस दवाई में होता है। तो उस हिसाब से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं और ये इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स उसके जितना नहीं होता है। और साथ में ये भी है कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है।
बार बार रेगुलर यूज़ इसका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ओवरीज को अफेक्ट करता है, आपके ओवुलेशन को अफेक्ट करता है, तो लेटर ऑन प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो सकता है। तो बिकॉज इसका नाम ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ करें। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन केस अगर आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है तो ये अबॉर्शन पिल नहीं है, इससे प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं होगी। तो बिल्कुल इमरजेंसी में ही इसको यूज़ करें, और कोई भी कन्फ्यूजन या जो बताए हुए सिम्टम्स हैं वो आने पे आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।